So next property is, if the elements of one row of a determinant are identical or proportional to the corresponding elements of another row, the value of the determinant is again 0. So अगर आप देखोगे आपकी कोई दो रोज, ये देखो यहाँ पे 1 to 4 1 to 4 are identical और they are in proportion like this 1 4 5, और इस पूरी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10. So here the two rows are proportional to each other or they are identical. In that case also determinant is always equal to 0. Same is true for the column. If any two columns are identical or in proportion, then also their determinant is 0. Next property, if each element in any row is multiplied by a scalar quantity, the value of whole determinant is multiplied by that lambda. तो अगर आप किसी पर्टिकुलर रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे इस फर्स्ट रो को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी. रिमेंबर मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं होता. मैट्रिसेस के केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने की है, तो जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते थे तो ईच एलिमेंट ऑफ द होल मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर नंबर. बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, इवन इफ वी मल्टीप्लाई वन रो, द होल डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट्स जनरलाइजेशन. तो यहाँ देखो, आपको देखने से ऐसा लगेगा कि आपने पूरी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई किया है, बट एक्चुअली में दिस देन डिटर्मिनेंट विल बी, देखो k यहाँ से, k यहाँ से और k यहाँ से. सो दैट मीन्स होल डिटर्मिनेंट हैज़ बीन एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय k क्यूब. So you will see, according to our necessity, we will be requiring to multiply some row or particular column with scalar numbers. Now next property is very important. The addition of a constant multiple of one row to another row leaves the determinant unchanged. So addition of a constant multiple of one row to another. इसका क्या मतलब है? देखो, this was any determinant. So what I have done, I multiplied the second column by lambda, constant multiple, and then added it to the first row. So first row क्या बन गई देखो, a1 plus lambda b1. That is addition of a constant multiple of one row to another. So इस रो में मैंने सेकेंड रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया. सो बाय दिस प्रोसेस द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. दिस इज very important property and we'll use it in examples. So let us come to the example जहाँ पे ये यूज़ होते हैं. So sometimes पेपर में you get the question such that इन्होंने लिख दिया show that this determinant is 0. So पेपर में वो कई बार साथ में लिख देते हैं by using properties of the determinants. इसका मतलब आप इसको expand नहीं कर सकते हो determinant को. अब देखो properties यूज़ करके ये कितना easy हो जाता है. देखो what they are doing, हमने अभी किया था कि अगर हम किसी एक रो को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में या कॉलम में ऐड कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है. सो यहाँ पे देखो, अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस C321. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैंने थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है. तो थर्ड कॉलम क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी. अब ये देखो, ये तीनों एंट्री सेम हो गई, तो इसका मतलब इसमें से मैं पूरे में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेके आ सकती हूँ. जब कॉमन लेके आऊँगी तो यहाँ बचाएगा 1 1 1. नाउ वी हैव जस्ट डन अ प्रॉपर्टी दैट इफ़ टू कॉलम्स और रोज आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज 0. सो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, हैंस वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. सो आपने देखा, विदाउट एक्सपेंडिंग, जस्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज वी कैन सॉल्व द डिटर्मिनेंट. Now let us come to the second example. देखो second example में they are saying prove that this determinant is equal to a minus b into b minus c into c minus a. So say आप ऐसे नहीं करना चाहते इसको, क्वेश्चन को मैंने डिटर्मिनेंट देखा और मैंने इसको एक्सपैंड करके सॉल्व करना शुरू किया. सो क्या होगा, 1 इंटू बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस 1 इंटू ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस 1 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी
सो यहाँ से बी सी कॉमन आ रहा है, सी माइनस बी, फिर ए सी कॉमन आ रहा है, फिर ए बी कॉमन आ रहा है, ऐसे करके कुछ बन गया। आगे ये कैसे सॉल्व होगा? ऑल्दो ये सॉल्व हो जाएगा फैक्टराइजेशन करके, बट दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस। प्रूव आपको करना है दैट ये a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के इक्वल है। तो आपको इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे विच विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस। सो सी इन्होंने क्या किया, हम इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर एक्सपैंड करेंगे, और आप देखोगे कि आपके फैक्टर्स फटाफट से बन जाएंगे। सो सी व्हाट दे हैव डन, they are saying applying transformations C1 3। देखो ये 1 1 है, so what they are doing, वो इन दोनों को ज़ीरो बना रहे हैं using its help, taking its help, sorry। so C1 3 इसका मतलब -1, इसका मतलब थर्ड कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे। सो थर्ड कॉलम को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 1 इज़ 0, a माइनस सी एंड a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली C2 3 -1, सो अगेन थर्ड कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम में ऐड कर रहे हैं। सो 1 - 1 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो अब आप देख रहे हो क्लियरली, यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं a माइनस सी इंटू ए प्लस सी लिख सकती हूँ, ऐसे ही इसको b माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिख सकती हूँ। तो उससे क्या हुआ, इसमें से देखो a माइनस सी पूरा कॉमन आ गया, सो आई एम लेफ्ट विथ 0 1 a प्लस सी। सिमिलरली यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ गया, आई एम लेफ्ट विथ 0 1 b प्लस सी। अब देखो अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो 0 इंटू इसका कोफैक्टर जब करूँगी तो आंसर 0 ही हो जाएगा, -0 इंटू इसका कोफैक्टर करूँगी अगेन 0 हो जाएगा। सो +1 इंटू इसका कोफैक्टर दैट इज़ 1 इंटू 1 a प्लस सी 1 b प्लस सी। सो यहाँ पे इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया, b प्लस सी माइनस a माइनस सी, सी से सी कैंसल एंड आई एम गेटिंग b माइनस a। सो आई वॉन्टेड a माइनस b माइनस सी माइनस a, इन दोनों के साइन चेंज हो गए एंड हेंस आई एम गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। So this is the required answer, a minus b minus c minus a। I hope this is clear to you। I am repeating, अगर मैं इसको एक्सपैंड करती तो मुझे फैक्टर्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। सो मैंने पहले इन दोनों को ज़ीरो बनाया। आपको ज़रूरी नहीं है इन दोनों को ज़ीरो बनाना है, आप इन दोनों को भी ज़ीरो बना सकते हो, आप इन दोनों को भी ज़ीरो बना सकते हो। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप किन्हीं भी दो कॉलम्स के 1 को ज़ीरो बना सकते हो यूजिंग एनी थर्ड कॉलम। तो इन्होंने इसको थर्ड कॉलम को यूज़ करके इन दोनों को ज़ीरो बनाया है, तो ये दोनों बार थर्ड कॉलम को ही -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब आप इसमें ये नहीं कर सकते कि इसको ज़ीरो बनाने के लिए तो मैंने ये यूज़ कर लिया और फिर इसको ज़ीरो बनाने के लिए ये यूज़ कर लिया। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको दो अलग अलग स्टेप्स में चलना पड़ेगा। You can't do this in the same step। So this is very very important, you have to remember this, that if we are changing two columns in the same step, if we are changing two columns in the same step, then the same third column is used to change the other two columns and this third column has remained unchanged itself। This is very very important step which you have to remember। तो थर्ड कॉलम को इन्होंने नहीं छेड़ा, थर्ड कॉलम की हेल्प से बाकी दोनों को चेंज किया। ओके, सो थर्ड एग्जांपल में देखो इन्होंने ये दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी 2a। सो दिस डिटर्मिनेंट वी हैव टू प्रूव टू बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब। सो देखो इन्होंने क्या किया है, C2 1 -1, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड किया, तो ये बन गया 2a माइनस a दैट इज़ a प्लस b प्लस सी। ऐसे ये बन जाएगा और ये 0 आ गया। सेम अब देखो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट कॉलम को सेम रखा है, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से इन दोनों को चेंज किया है, तो दोनों बार ये फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके एक बार सेकंड कॉलम में ऐड कर दिया, एक बार थर्ड कॉलम में ऐड कर दिया। ओके, सो यहाँ से देखो ये a प्लस बी प्लस सी इस कॉलम से कॉमन आ गया, सो यहाँ पे बचा
1 माइनस 1 और 0। यहाँ से यहाँ कुछ गलती कर दी है इन्होंने, जब ये करना था 2a माइनस a प्लस b प्लस c, यहाँ पे भी आना था a प्लस b प्लस c। सो यहाँ से भी a प्लस b प्लस c कॉमन आया है, इसीलिए स्क्वायर कॉमन आया है, तो ये बचा 1 0 माइनस 1। ओके, सो अब ये क्या किया इन्होंने, R12 सो R12 का मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया, सेकंड रो को 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, तो जब ऐड करोगे ये बनेगा a प्लस b माइनस c, तो ये आंसर आ गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में R131, तो मुझे इनका ये अच्छा नहीं लग रहा है प्रॉपर्टीज़। देखो मैंने इसको थोड़ा दूसरी तरह से किया है, ये पता नहीं क्या ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पे ना देखो अगर मैं सिंपली तीनों रोज़ को ऐड कर दूँ, तो जब मैं इनको ऐड करूँगी माइनस बी प्लस 2b इज़ प्लस बी माइनस सी प्लस 2c इज़ प्लस सी। सो ऐसे ही आप ये करके देख लेना। तो मैं लिख रही हूँ R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फर्स्ट रो को मैंने क्या किया, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, तो ये देखो मेरे पास ये a प्लस बी प्लस सी बन गया। सो वंस आई गॉट दिस, अब मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे 1 1 1 आ गया। एक बार 1 1 1 मुझे मिल जाता है तो अब मैं किसी एक को यूज़ करके बाकी दोनों को ज़ीरो बनाऊंगी। तो मेरी जनरल टेंडेंसी यही होती है कि मैं हमेशा इसको यूज़ करके इन दोनों को ज़ीरो बनाती हूँ। तो जब इन दोनों को ज़ीरो बनाना है तो हमें क्या ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा, दैट C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। आपकी बुक में वो इसी चीज़ को लिख देते हैं C2 1 माइनस 1, मतलब फर्स्ट कॉलम को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड किया है। इसको वो लिख देते हैं C3 1 माइनस 1, मतलब फर्स्ट कॉलम को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड किया है। ओके, तो जब ये ऑपरेशन लगाएंगे हम तो आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, इसको माइनस करोगे ये आएगा, इसको माइनस करोगे ये आएगा। ऐसे ही आप इन दोनों कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करके देखना, ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, एक ऑलरेडी कॉमन था तो ये क्यूबिक बन गया, यहाँ पे ये रह गया। इसके आगे इसको एक्सपैंड कर दो, जब एक्सपैंड करोगे तो 1 का कोफैक्टर ये आ रहा है, आगे तो 0 0 है, उनके साथ कुछ भी हो आंसर 0 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट देखो +1 बन रहा है, सो आंसर इज a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब। a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब इज द आंसर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूव दैट, आपको ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें ना स्टूडेंट्स को ये लगता है स्टार्टिंग में कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कैस किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन सा कॉलम ऐड करना है। तो ये जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो अभी, सो यू आर गेटिंग टू नो कि कैसे करना है। सेकेंड टाइम में आपको आइडिया हो जाएगा एंड विद प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो योर सेल्फ कि कैसे किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, या कुछ कॉमन लेना है, या प्लस माइनस करना है, जो भी ट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये विद प्रैक्टिस आपको आएगी। सो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये आप यहाँ से आइडिया ले लो कि यहाँ पे हमें 1/a चाहिए था। सो इसीलिए इन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन लिया, सेकंड कॉलम में से b कॉमन लिया, थर्ड कॉलम में से c कॉमन लिया। सो a b c आ गया। अब a कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1/a प्लस 1, 1/a 1/a। यहाँ से b कॉमन लिया तो ये आ गया, एंड यहाँ से c कॉमन लिया तो ये आ गया आपका। नाउ तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो है ये आपने यहाँ पे लिखना है बीच में, उसके बाद इज इक्वल टू आएगा। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, यहाँ पे भी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। तो ये जो चीज़ है ये तीनों में से कॉमन आ गई, और ABC तो ऑलरेडी कॉमन था, यहाँ पे बच गया 1 1 1। सो एक बार हमें कोई कॉलम या रो 1 मिल जाती है, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है इसकी हेल्प से। सो 0 बनाना है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 1 इज़ 0, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 0 आना था। ऐसे ही
जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 - 1 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1। सो अब जब आप इनको एक्सपैंड करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम कर दो, तो 1 इंटू इसका कोफैक्टर आ रहा है 1, इसके साथ कुछ भी हो 0, इसके साथ कुछ भी हो 0, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हो गई 1। यहाँ डिटर्मिनेंट आना है, मैट्रिक्स नहीं आना। बहुत मिस्टेक्स हैं ये छोटी छोटी, आपकी बुक में आपने ध्यान रखनी है। सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 1। सो आंसर इज ABC इंटू 1 + 1/A + 1/B + 1/C। दिस इज योर आंसर। तो इसको अगर आप बिना प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए ऐसे ही एक्सपैंड करके करने की कोशिश करोगे तो आपका जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी कहीं जाके कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जहाँ फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू। सो देखो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उससे हमें आइडिया मिल रहा है ना कि हमें x + y + z चाहिए। यस, तो अगर मैं ऐसे ऐड कर रही हूँ तो देखो x + 2y + z, 2x + z, तो ये नहीं, कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐड करूँ तो मेरे पास आ रहा है 2x + 2y + 2z, x + y + z, x + y + z, यानी कि आई विल यूज़ R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3। तो ये जब किया, फर्स्ट रो चेंज हो गई, सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो एज इट इज़। सो फर्स्ट रो में से x + y + z कॉमन आ गया और ये बच गया मेरे पास। सो नेक्स्ट स्टेप इज सेम कि आप इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना लो। इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सो ये आ गया था आपके पास। सो इसके बाद क्या किया इन्होंने, इनको छोड़ दो, ये देखो ये आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, इन दोनों को 0 बनाना, पर उसके लिए मुझे यहाँ पे भी 1 चाहिए। तो पहले मैंने सिंपल एक ऑपरेशन लगा दिया, C1 चेंजेस टू C1 - C2। तो जब आप इन दोनों कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये XX बचा, बाकी दोनों कॉलम सेम। अब मैंने इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। तो एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 1 - 0 z - x y - x आ गया। एक बार इन दोनों कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 0 0 और z - x आ गया। जब हमें ये दोनों 0 मिल जाते हैं उसके बाद हम सिंपल डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक्सपैंड करते हैं। तो 1 इंटू इसका डिटर्मिनेंट ऑफ द, मतलब 1 इंटू इसका माइनर, दैट इज z - x y - x 0 z - x। सो -0 इंटू एनीथिंग इज 0 + 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो इसका क्या आ गया डिटर्मिनेंट, z - x की होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में एक नहीं 2 ज़ीरोज़ नहीं तो कम से कम 1 ज़ीरो तो आ ही जाए, उसके बाद एक्सपैंड करना उसको ईजी हो जाता है। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। सो देखो थोड़ा आइडिया लगा के देखो, अगर मुझे a + b, b + c, c + a टाइप के एलिमेंट्स चाहिए, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो b + c आता है, इनको ऐड करती हूँ तो नहीं आता, सेम नहीं आ रहा है। इनको ऐड करने से भी सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे ऐड करती हूँ तो b + c आ रहा है, b + c आ रहा है, एंड यहाँ पे भी क्वेश्चन गर्ल्स, इसमें ना क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्योंकि ये -2 है तो यहाँ पे -2b होना चाहिए था, ऐसे यहाँ पे c + b होना चाहिए था। सो ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने ये ठीक कर ऐसे लिखा है, लेकिन जब a को -b पुट करें, मतलब देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, तो इसको मैं लीव कर रही हूँ। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट। सो ये यहाँ सॉल्व किया है इन्होंने। सो इसमें आप ये देख सकते हो, आपको इसको प्रूव करना है इक्वल टू 4a² b² c² के। तो देखो क्लियरली यहाँ से देख के, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यहाँ से b और यहाँ से c। तो जब आप ये कॉमन लोगे, ये देखो इन्होंने ले लिया टेकिंग a कॉमन फ्रॉम R1, b फ्रॉम R2 एंड c फ्रॉम R3, तो ये बचा। अब फिर देखो a कॉमन आ रहा है C1 से, b कॉमन आ रहा है C2 से और c कॉमन आ रहा है C3 से। तो आपके पास a² b² c² कॉमन आ गया और ये आपके पास डिटर्मिनेंट बचा। तो अब वही कर रहे हैं, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना दिया उन्होंने। तो इनको ऐड कर दे दोनों कॉलम्स को, तो ये बनेगा 0 0 2। ऐसे ही इसको और इसको ऐड करेंगे तो 0
2 0। ना क्योंकि हमें यहाँ 2 0 मिल गए हैं, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना ईजी है, यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल आना है, मैट्रिक्स का नहीं आना। सो -1 इंटू इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो 0 -4, सो -1 इंटू -4 इज +4, सो आंसर इज 4a² b² c²। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आंसर को देख के हमें थोड़ा हिंट मिल जाता है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, सॉल्व दिस इक्वेशन दैट दिस डिटर्मिनेंट इज 0। सो इसका मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है सो दैट दिस डिटर्मिनेंट होल्ड्स। सो लेट अस सी व्हाट दे हैव डन। तो देखो जैसे इन्होंने ये सॉल्व करना है, अगेन फर्स्ट यही होता है कि आप कॉलम्स या रोज़ को ऐड करके देख लो। इन्होंने रोज़ को किया है तो देखो अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 3x -8 + 6 इज़ -2, यहाँ पे भी 3x -2 और यहाँ पे भी 3x -2, इन तीनों को ऐड करके। सो दे हैव यूज्ड R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3। तो आपका जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा 3x -2 3x -2 3x -2, बाकी दोनों रोज सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से 3x -2 कॉमन आ गया। अब यहाँ आ गए 3 1। जब यहाँ 3 1 मिल जाते हैं तो मेरी टेंडेंसी होती है इसको यूज़ करके इन दोनों को 0 बनाना है। इन्होंने इसको यूज़ करके इन दोनों को 0 बनाया, आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तो ये देखो जब ये 0 बना रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको सेम रखा है तो यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 0, 3 - 3 0, 3 - 3x - 8 करेंगे +8 हो जाएगा 11 - 3x। ऐसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 1 0, 3x - 11 एंड 11 - 3x। सो आप देख रहे हो एक 11 - 3x यहाँ से कॉमन आ रहा है और एक 3x - 11 यहाँ से कॉमन आ रहा है। सो ये कॉमन लेने के बाद दे आर गेटिंग 3x - 2 इंटू, ओके इन्होंने कॉमन नहीं लिया, इन्होंने एक्सपैंड कर दिया है। तो आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर हम कॉमन ले रहे थे तो कॉमन लेके देखो ये बन रहा था हमारे पास 3x - 2 इंटू, अगर मैं 3x - 11 को कॉमन लेती तो मेरे पास आ रहा था 0 0 - 1 0 1 -1 1 3 3x - 8। सो स्क्वायर आएगा क्योंकि 2 बार कॉमन आया, इज इक्वल टू 0। सो इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे, इसका कोफैक्टर 0, इसका 0, इसका क्या आ जाएगा 0 इंटू -(-1) दैट इज +1। तो यानी कि ये डिटर्मिनेंट +1 के इक्वल हो गया। सो आई एम लेफ्ट विथ 3x - 2 इंटू 3x - 11 की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और x इज इक्वल टू 11/3। सो क्योंकि स्क्वायर था तो x इज इक्वल टू 2/3, 11/3 एंड 11/3। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब आपको हिंट मिल जाएगा b - c चाहिए, c - a चाहिए, a - b चाहिए। जहाँ 3 1 मिल गए तो मेरी टेंडेंसी है कि मैं इसको यूज़ करके इन दोनों को 0 बनाऊंगी। सो आई विल यूज़ R2 - R1 एंड R3 - R1, R1 विल रिमेन द सेम। तो ये आ गया आपके पास। तो देखो क्लियरली यहाँ से b - a कॉमन आ रहा है, c बचेगा, और यहाँ से c - a कॉमन आ रहा है। तो इन्होंने डायरेक्टली एक्सपैंड कर दिया है, उससे भी आंसर यहाँ आके कॉमन ले रहे हैं। तो अगर मैं वहीं पे ही कॉमन ले लेती उसके बाद एक्सपैंड करती तो आपके पास ये वाला स्टेप आ जाता, एंड हेंस यू आर इजीली गेटिंग द आंसर। सो दिस इज द एक्सरसाइज C of this question of this book. You can try this exercise. सो बाकी आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज है आप उसमें से भी कर सकते हो। तो ये सारा हमने कर लिया है। कल वाली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कहा था कि आपसे नहीं होंगे, सो अब आप वो भी दोबारा ट्राई कर सकते हो। तो आई एम जस्ट शोइंग यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो अगेन। So you can try questions from this exercise or you can try questions from your book. It's totally up to you.